नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। आपके स्नेह के लिए कोटि से धन्यवाद। नमस्कार कविता जी। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय खास तौर पे मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आएंगी, कितनी शुभता आएगी और कितनी खुशहाली आने वाली है, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, किन परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। तो ओवरऑल इस दौरान के ग्रहों का गोचर आपकी सेहत, आपके आर्थिक पक्ष, आपके कामकाज और आपके संबंधों पर कैसा असर डालेगा, ये सब आज हम जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। बताइए। देखिए कविता जी, मीन राशि वालों के लिए सेहत के विषय में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आप व्यक्तिगत रूप से तो मुक्त हो जाएंगी। इस दीपावली के बाद कुछ आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा सेहत संबंधी लेकिन आपके परिवार या आपके स्नेही जनों के द्वारा आपको यह मानसिक पीड़ा मिलती रहेगी और अगली दीपावली तक यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि कुछ विषयों में आप अनलकी हैं, लेकिन इसको आप अपने आप को अनलकी मत मानिए। यह हो सकता है कि ईश्वर द्वारा आपको सीख देने के लिए या आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये चीज़ें हों और किसी बड़े युद्ध से लड़ने से पहले तैयारी भी करनी होती है। तो ईश्वर ने आपको मजबूत करने के लिए यह समय दिया है। तो यह दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं के माध्यम से आपके परिवार स्नेहीजनों के माध्यम से कुछ न कुछ उतार चढ़ाव और तनाव देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इस दौरान आपका कामकाज कैसा रहेगा, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा और जिन लोगों का अपना व्यापार है, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी वालों के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। उसका एक मुख्य कारण है कि अभी इस दीपावली से पहले का जो समय रहा है कविता जी, 4 से 5 महीने 6 महीने का जी लगभग यह बहुत कष्टकारी इनके लिए रहा है। आर्थिक रूप से कह लें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत कष्टकारी समय गुजरा है और ये बहुत तनाव में गुजरे हैं। तो अब वह समय थोड़ा सा आसान होगा। इस दीपावली के बाद से लेकर अगली दीपावली तक इनके लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं और बहुत दिनों बाद इनको तनाव से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके नौकरी में स्थायित्व को लेकर एकदम से आप उलझे हुए थे, लेकिन अब आपको रिलैक्स हो जाना है, ईश्वर पर विश्वास रख के आगे कदम बढ़ाना है। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए कठिनाई और तनाव अभी समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक खर्चे और सिर्फ आप व्यापार में लगाएंगे, इस तरीके का प्रभाव हमें दिख रहा है। तो इसलिए हमारा एक सलाह रहेगा, हमारी एक मुख्य रूप से आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा ना करें कि अपना जो बचा हुआ धन है या कह लें कि बैकअप मनी है उसको भी लगाकर आप बैठ जाएं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, पहले अपने बेसिक खर्चों को निकालना है, क्योंकि व्यापार में आर्थिक तनाव मिलना यह प्रभाव दिखा रहा है कविता जी। चलिए, इनके कामकाज से जुड़ा यानी कि इनके कर्म से जुड़ा ही होता है इनका आर्थिक पक्ष। तो धंधाने के मामले में ये समय इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, धन के विषय में थोड़ा सा पक्ष कमजोर रहेगा। आर्थिक रूप से इनको तंगी और तनाव का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से अगर हम देखें तो इस दीपावली के बाद से लेकर के और मई तक का महीना जो रहेगा, मई तक का जो समय जाएगा, मई लास्ट तक का, वहाँ तक इनके लिए प्रभाव जो रहेगा वह नकारात्मक रहेगा आर्थिक रूप से। मई के बाद स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। अभी पैसा आएगा लेकिन उससे अपेक्षा में खर्च होगा, क्योंकि पीछे ये बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। तो अभी आपको आर्थिक बैलेंस बनाने में समय लगेगा। तो आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि तंगी हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि पीछे के खाली चीज़ों को भरने का समय है और आपको अब बाल्टी भर कर रखने का समय है। तो अब आप भविष्य के लिए सोचेंगे, ना कि अब आपको भूत के लिए सोचना चाहिए। तो आपके लिए आर्थिक तनाव रहेगा, लेकिन हम इसको तंगी नहीं मानेंगे कविता जी।
अच्छा जी, अब अगर इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, संबंधों के मामले में कैसा रहेगा? संबंधों के मामले में मीन राशि वालों के लिए पीड़ादायक समय रहेगा। विशेष करके वह लोग जो नए संबंधों में हैं, अभी नए नए वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, नए कपल हैं, नए लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं संबंधों में पीड़ा रहेगी। और उसका एक मुख्य कारक तत्व है कि शनि और केतु का दृष्टिगत प्रभाव और केतु का पूर्ण रूप से इनके मन में भय और आशंका। इन्हें कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके जीवन में तनावपूर्ण माहौल रहेगा। और अगली दीपावली तक इनके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो संबंधों में दूरी और विच्छेद भी करा सकता है यह समय। तो चलिए, ये हमने आपको बताया कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय आपके स्वास्थ्य, आपके कामकाज, आपके आर्थिक पक्ष और ख़ास तौर पे आपके रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है। अब बारी है ये जानने की कि इस दौरान आपको क्या छोटे मोटे उपाय करने चाहिए ताकि आने वाला कष्ट भी दूर हो सके। बताइए सर। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अभी तक जो समस्या आ रही थी वह आर्थिक पक्ष से ज़्यादा आई है कविता जी। और आर्थिक पक्ष के साथ साथ इनके लिए इनके लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। चयन इनका बहुत गलत रहता है। देखिए, हमने कई जगहों पर कहा है कविता जी आपके माध्यम से कि कई बार हम जाने अनजाने अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम कई ग्रहों को पीड़ित करते हैं, पीड़ा देते हैं, और वह हमसे अनजाने में होता है, लेकिन वह ग्रह फिर जानबूझकर हमें प्रताड़ना देते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रभाव देखने में, इसी तरीके से आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि आपको अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आपको काले रंगों का बहुत गहरे नीले और हरे रंगों का प्रयोग से वर्जित करना है। आपको सफ़ेद या लाइट कलर को आपको प्राथमिकता देनी है। इसके साथ ही कविता जी, आपके लिए एक प्रयास आपको करना है कि शुक्र की प्रधानता को बढ़ाना, क्योंकि सुख और वैभव का स्वामी है वह। तो इसके साथ साथ जो है रिलेशनशिप का स्वामी है वह। गुरु वैवाहिक जीवन का कारक है, लेकिन वैवाहिक जीवन को बनाएगा दोनों का संबंध, चाहे वह मानसिक चाहे वह शारीरिक। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ शुक्र की प्रधानता आ जाती है। तो आपको प्रयास करना है कि हमेशा एक इत्र आपकी जेब में रहे, परफ्यूम की शीशी, बोतल कोई भी एक साथ में रहे, और कभी भी प्रयास करना है कि आपके शरीर से दुर्गंध ना आने पाए। यह विशेष रूप से आपको ख्याल करना है, और इसी एक छोटे से उपाय से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और दिशा भी बदल जाएगी कविता जी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।